खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर नाम में तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों को और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादम पादरी अदनान कैसर, अगापे लव्स असम्बली ऑफ पाकिस्तान, लाहौर लखोडैर से मेरा तल्लुक़ है। आज मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस कलाम में से हम सुनेंगे औलाद के बारे में, बच्चों के बारे में, जो खुदा ने हमें बच्चे दिए हैं। और औलाद जो है ये खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है इंसान के लिए, जो खुदा अपने लोगों को बख्शता है। इसके लिए मुक़द्दस कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर नंबर 127 और उसकी आयत नंबर 3। कलाम में लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। आज के कलाम के वसीला से हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इस कलाम को कबूल करते और आमीन बोलते हैं कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। मेरे अजीज़ों, हम जिस ज़माना में से गुज़र रहे हैं, जिस दौर में से गुज़र रहे हैं, ये बहुत मुश्किलात का दौर है। मैं आज इस कलाम के वसीला से कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, मैं चाहता हूँ कि हम इस मिरास की कदर करें। ये बच्चे जो खुदा ने हमें बख्शे हैं, ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है और उसने हमें दयानतदार जाना है और एक ऐसी मिरास दी है जिसके बारे में उसने हमें हुक्म भी दिया है कि आप इनकी देखभाल करें। आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ रागिब करें। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। समटाइम ऐसे होता है कि माँ अकेली जो है वो बच्चों को संभालती है, उनके खाने पीने का ख्याल, उनके फंक्शन का ख्याल, उनके स्कूल का ख्याल, आने जाने का ख्याल, वो सारा मैनेज करती है। और यही सबब है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमेशा माँ की तरफ लपकते हैं और माँ को ज़्यादा इज्जत देते हैं। और बाप को जब ये बात कही जाती है कि आप बच्चों की तरफ तवज्जो करें, तो अक्सर यही सुनने को मिलता है कि मेरा काम है कमाई करना, इनकी ज़रूरियात का ख्याल करना, इनको ला के देना। पर मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि बाप जो है वो अपने बच्चों को टाइम दे। वो एक ड्यूटी कर रहा है, वो 2 ड्यूटीज कर रहा है, वो 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, जैसे भी उसे हर सूरत में अपने बच्चों को टाइम देना होगा। और तब जाके हमारे बच्चे जो हमें खुदा की तरफ से मिरास के तौर पर मिले हैं, वो खुदा के बच्चे बन पाएंगे, वो यीशु के पास आएंगे और निजात पाएंगे। बच्चों की फिक्र करना ये पेरेंट्स का इंतहाई ज़रूरी फ़र्ज़ है। और मैं चाहता हूँ कि हमें इस बात का ख्याल करना है कि जहाँ पर हम अपने बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, जैसा कि हम उनके अच्छे स्कूल के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, हम उनकी अच्छी खुराक के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, हम उनके अच्छे लिबास के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, और फिर एक अच्छी एकेडमी के लिए भी फिक्रमंद रहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से आने के बाद खेले कूदे और एक शाम के वक्त एकेडमी ज्वाइन करे और वहाँ पढ़े। और आप लोग बड़ी बड़ी फीसें अदा करके अपने बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है, माँ बाप होते हुए ये आपका फ़र्ज़ है, आप कर रहे हैं। वो अच्छी एजुकेशन पाएँ, अच्छी खुराक का इंतज़ाम हो, अच्छी ज़रूरियात हो, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि उतना ही हमें उनकी रूहानी एजुकेशन के बारे में फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से मिरास है। कल को हमें इन बच्चों का हिसाब देना है। खुदा बाप हमसे पूछेगा, मैंने आपको बच्चे दिए, आपने उसे बीएससी करवाई, एमएससी करवाई, मास्टर करवाया, तो बिब्लिकल उसकी एजुकेशन कैसी है? तो फिर हम क्या जवाब दे होंगे अगर हमारा बच्चा निजात ना पा सका, अगर हमारा बच्चा यीशु का पैरोकार ना बन सका, अगर हमारी औलाद यीशु के पैरोकार ना हुए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? मैं यहां पर एक सवाल छोड़ना चाहता हूं।
جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی کسی خدا کے خادم کو اپنے گھر بلایا ہو اور کہا ہو کہ آپ میرے بچے کو بائبل سٹڈی کروائیں، اور جیسے میں اکیڈمی میں، سکول میں اپنے بچے کی فیس پے کرتی ہوں، میں آپ کو فیس ادا کروں گی، آپ میرے بچے کو اچھی بائبل سٹڈی کروائیں، میں آپ کو 2000 یا 3000 ماہانہ اس کی فیس دوں گی؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے؟ میرے سننے میں آج تک کبھی نہیں آیا کہ کسی بھی پیرنٹس نے ایسے کہا ہو۔ جب خدا کے خادم آپ کے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، سنڈے سکول کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے لیے الگ الگ پروگرامز ترتیب دیتے ہیں، تو جب اینول کرسمس کے پروگرام پر آپ کے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں، کچھ ہدیہ دیں، تو وہاں پیرنٹس بہت ساری باتیں سناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی جسمانی ایجوکیشن کے لیے فکر مند ہیں، ویسے ہی ہمیں ان کی روحانی ایجوکیشن کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے میرے عزیزو، اور اپنے بچوں کو کلام کی طرف لانا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہی نہیں کہ صرف اپنے بچے جو ہیں ان کو ہی نہیں، آپ اپنی گلی کے بچوں کو دیکھیں، آپ اپنے محلے کے بچوں کو دیکھیں، آپ اپنے علاقے کے بچوں کو دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ جو دوسرے چرچز ہیں، جو دوسری ڈینومینیشنز ہیں، اگر ان کے بچے سنڈے سکول نہیں جا رہے، آپ اپنے چرچ کے بچوں سے بولیں، ان کے ساتھ دوستی کریں اور ان کو لے کے آئیں، تاکہ ہر کوئی نجات کا مزہ چکھے اور ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہو۔ میں چاہتا ہوں ہم اس بات کو فوکس کر لیں۔ پھر آگے کلام فرماتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بڑا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ تب ہی ہوگا جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کی مسیحی روحانی تعلیم کی فکر مند کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو 12 سال کی عمر تک خداوند یسوع مسیح کا پیروکار بنا دیا، تو وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسیحی بن کر ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ 12 سال سے پہلے وہ آوارہ گردی میں چلا گیا، گناہ میں چلا گیا، غلط سوسائٹی میں چلا گیا، تو پھر یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس بچے کو یسوع کے پاس لائیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، پیرنٹس کو یہ خیال کرنا ہے، باپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ جیسے ماں برابر بچوں کو ٹائم دیتی ہے، باپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ اور میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے والد حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ہی کوئی وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیں۔ ایک بچے کی یہاں پر میں آپ کو سٹوری بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا، تو اس کا باپ اسے ٹائم نہیں دیتا تھا، اور باپ کو صرف اور صرف اپنے کام کی، اپنی جاب کی فکر رہتی تھی۔ اور ہوتا کیا تھا کہ جب بچہ صبح اٹھتا تو باپ ڈیوٹی پر جا چکا ہوتا تھا، اور جب باپ رات کو آتا تو بچہ سو چکا ہوتا تھا، اور اس طرح باپ کا اور بیٹے کا ملاپ نہیں ہوتا تھا، اور باپ اپنے کام پہ رہتا اور بچے سے نہ مل پاتا۔ تو بچہ ماں سے سوال کرتا ہے، مجھے اپنے پاپا سے ملنا ہے، مجھے اپنے ابا جی سے بات کرنی ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو ایک دن اس نے خیال کیا کہ میں آج دیر تک جاگوں گا جب تک میرے پاپا جی ڈیوٹی سے نہیں آ جاتے۔ تو اس نے ویٹ کیا، تو جب اس کے پاپا آئے تو وہ بھاگ کر اپنے پاپا کے پاس گیا، اور پاپا نے آگے سے بچے کو ڈانٹا، اے بھائی آپ ابھی تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ ٹائم دیکھا کتنا ہو چکا ہے، اور جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اور بچہ اداس ہوا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور روتا اور سسکیاں بھرتا ہوا سو گیا۔ پھر جب صبح اٹھا تو پاپا کو نہ دیکھا۔ وہ 2-3 دن اسی طرح کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنے پاپا سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں۔ پاپا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس نے ایک دن پلان کیا اور اپنے پاپا سے کہا کہ مجھے 20 روپے چاہیے یا $20 چاہیے۔ تو پاپا غصے ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے، آپ کو اتنے پیسے کیوں چاہیے؟
बच्चा रोता हुआ फिर जाता है कमरे में और जाकर सो जाता है। फिर बाप के दिल में तरस आया कि इसने क्या करने हैं इतने पैसे, और उसने चुपके से जाकर उसके तकिए के नीचे रख दिए। और जब उसने वो $20 या 20 रुपये देखे तो बड़ा खुश हुआ, और जब स्कूल गया तो वो बड़ा खुश था कि आज मेरे पास $20 है। फिर जब वो वापस आया तो शाम को फिर उसने अपने पापा से सवाल किया और कहा, पापा आप अपनी जॉब पर डेली कितना कमा लेते हैं? तो उसने कहा, तू बच्चा होकर ऐसे सवाल क्यों करता है? तो फिर पापा ने बताया कि मैं डेली के $20 कमा रहा हूं। तो उसने अपने पापा से कहा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, और वो अपने कमरे में जाता है और $20 लेके वापस आता है और अपने पापा से कहता है, ये $20 ले और आज आप काम पर मत जाए, मुझे टाइम दे। आज की आपकी मजदूरी जो है, आज का जो पैसा है आपका, एक दिन का मैं आपको देता हूं, आप ये $20 लें और आप आज काम पर नहीं जाएंगे और आज मेरे साथ वक्त स्पेंड करें। सो मेरे अजीजों, जब बाप ने ये बच्चे की बात सुनी तो बाप रोना शुरू हो गया, उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, वो सिसकियां भरने लगा। सो मैं चाहता हूं बाप कभी भी अपने बच्चों को इग्नोर ना करे, अपने बच्चों को टाइम दें। और ये $20 ने उस बाप की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। और ये तब होगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों को वक्त देंगे, टाइम देंगे, बिलखुसूस बाप अपने बच्चों को टाइम दें। यहाँ पर मैं आखिरी बात कहूँगा कि मैं जब अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, हफ्ते में एक दिन मैं लाजमी अपने बच्चों को टाइम देता हूँ और मैं उनके साथ खेलता हूँ, उनके साथ घूमता हूँ, उनके साथ भागता हूँ। अक्सर मैं और मेरे बच्चे, 2 मेरे बच्चे हैं, बेटा और बेटी, हम छत पर चले जाते हैं और हम दौड़ लगाते हैं कि आज कौन विन होगा दौड़ में। तो अक्सर मेरी बेटी विन होती है तो हम फिर बड़ी खुशी मनाते हैं। और फिर कभी कभी जब मैं उनको वक्त देता हूँ तो मैं अपने बेड पर अपने दोनों बच्चों को साथ ले लेता हूं। तो आपको सुनकर ये हंसी भी मुझ पे आएगी कि मैं घोड़े की तरह झुकता हूं और अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाता और बेड पर घूमता हूं, और मेरे बच्चे खुश होते हैं कि हम पापा के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूं अपने बच्चों को टाइम दें। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।